स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट। अब हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पहले होता क्या है, इतना पहले स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। मैंने कहा शर्त के अनुसार निश्चित अवधि में यदि ब्याज न चुकाया जाए तो ब्याज को मूलधन में मिलाकर ब्याज की गणना की जाती है। इस प्रकार का ब्याज आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंडेड इंटरेस्ट कहलाएगा। यानी कि जब हम कोई पैसा ब्याज पर लेते हैं और उसके टाइम को फिक्स करते हैं कि आपको भी इतने टाइम के लिए पैसा लिया गया है और वो उस समय पर ना चुकाया जाए तो ब्याज भी मूलधन में ऐड होके फिर वो नया मूलधन बन जाएगा और फिर ब्याज पर ब्याज लगेगा। यानी कि ब्याज पर ब्याज की गणना करना क्या कहलाएगा, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है कि भी आपने मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस जो रेट होगा उसको 100 से डिवाइड करके पूरे के पावर में समय और माइनस में क्या हो जाएगा आपका मूलधन। या जब आपको मिश्रधन निकालना हो सीधा तो मूलधन माइनस नहीं करना पड़ेगा, फिर आपका फॉर्मूला होगा मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बाय 100 की पावर समय। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो आपको मूलधन माइनस करना पड़ेगा, और अगर निकालना होगा मिश्रधन फिर आपको मूलधन माइनस नहीं करना होगा। जैसे हमारी फर्स्ट टाइप है, यदि मूलधन समय और दर दी हुई तो और हमें सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो कैसे उसको ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन है 8,000 रुपये का 3 वर्ष का 10% की दर से आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आपके पास स्टूडेंट्स मूलधन दिया हुआ है 8,000 रुपये, उसका रेट दिया हुआ 10% और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। क्या निकालना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अभी मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था कि मूलधन मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस दर बाय 100 पूरे की पावर समय और माइनस में क्या हो जाएगा मूलधन। आपके पास मूलधन दिया हुआ 8,000 रुपये, दर दी हुई है 10 और मूलधन दिया हुआ 8,000। 0 कैंसिल आउट कर दो या एलशियम लोगे तो 100 प्लस 10 हो जाएगा आपका 110। कितनी पावर है 3, तो उसको 3 बार राइट कर लेंगे, माइनस में आपका 8,000 हो जाएगा। कैंसिल आउट करोगे 00 के साथ और ये तीनों जीरो, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 10 648। इसमें से आपको मूलधन क्या करना है, माइनस करना है। तो इस प्रकार आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज की राशि बचती है 2648 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जब दर अलग अलग दे रखी हो जैसे 1,200 रुपये का 2 वर्ष का 12.5% की दर से आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना, ना कि अब ब्याज निकालना। क्या निकालना स्टूडेंट्स, आपको मिश्रधन निकालना है। तो मूलधन आपके पास दिया 1,200 रुपये, दर दे रखी 12.5%, 12 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 में एक ऐड करोगे तो 25/2 निकल जाएगा, और समय दिया आपके पास स्टूडेंट्स 2 वर्ष। फॉर्मूला मैंने अभी आपको करवाया था कि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस दर बटे 100 पूरे की पावर समय। तो मूलधन आपके पास दे रखा है 1,200 रुपये, रेट दे रखी 25/2 और समय दे रखा है 2। तो यह आपका हो जाएगा 200 का एलसीएम लेंगे 25 के साथ 225/200 कितनी बारी, 2 बारी, क्योंकि पावर कितनी है 2 है। 00 कैंसिल आउट कर देंगे, फिर आपने इसको 5 पे कैंसिल करना है। इस प्रकार आपका आंसर निकल जाएगा 1518.75 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका कि भाई 1,500 रुपये का 1/4 वर्ष का 16% की दर से आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आपके पास मूलधन दिया हुआ है 1,500 रुपये, दर दे रखी है 16%, टाइम दे रखा है 1/1/4 यानी 1 से 1/4। निकालना क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। फॉर्मूला करवाया था मूलधन मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस में दर बाय में 100 की पावर समय माइनस में मूलधन। तो देखो मूलधन आपके पास है 1,500 रुपये, दर दे रखी है आपके पास 16% और टाइम दे रखा है 1/4, माइनस से मूलधन 1,500 रुपये हो जाएगा। एलशियम लोगे तो 100 और 16 बन जाएगा 116/100 यानी कि 1 वर्ष का हो गया, और उसका 1/4 निकालोगे तो आपका हो जाएगा 104/100 माइनस में 1,500। 00 कैंसिल आउट करनी है, फिर आपको 5 पे कैंसिल कर लेना है। आपके पास ये बचेगा
मल्टीप्लिकेशन करके आप डिवाइड करोगे, आपका आंसर आएगा 1809.60। इसमें से माइनस करना आपको 1500, तो आपके पास राशि बचेगी चक्रवृद्धि ब्याज की 309.60। नेक्स्ट है, शर्त के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे कि जब आपका ब्याज 2 गुना कर दे, 3 गुना कर दे, अर्धवार्षिक समय दे रखा हो या भी त्रैमासिक दे रखा हो, द्विवार्षिक दे रखा हो, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे ज्ञात करेंगे। जब शर्त आपकी अर्धवार्षिक दे रखी होगी तो दर हमने आधी करनी है और समय को 2 गुना करना है। यानी कि जब कंडीशन आपकी अर्धवार्षिक दे रखी हो तो दर आधी करनी है और समय 2 गुना करना है। त्रैमासिक दे रखी है तो आधी की जगह चौथाई करना है और समय को हमने 4 गुना करना है। द्विवार्षिक दे रखी है, दर 2 गुनी करनी है और समय हमने आधा करना है। देखो, अगर अर्धवार्षिक होगी दर को आधा, समय को 2 गुना। त्रैमासिक होगी दर चौथाई, समय 4 गुना। द्विवार्षिक होगी तो दर 2 गुनी और समय क्या हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भी 8,000 रुपये का 1.5 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी है। मूलधन आपके पास 8,000 रुपये दर दे रखी है, 10% तो उसका आधा कर देंगे, निकल जाएगा आपके पास 5%। और समय क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। समय आपके पास स्टूडेंट दिया हुआ है 1 and 1/2, यानी कि 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 ऐड करोगे 3/2 निकल जाएगा। फिर आपका अर्धवार्षिक था, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो समय निकल जाएगा आपका 3 साल। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, फॉर्मूला क्या था आपका, मूलधन 1 प्लस दर बाय में 100 की पावर क्या हो जाएगी, समय माइनस में मूलधन। तो दर दे रखे आपके पास 5, 100 कैल्शियम लेंगे तो 105 बन जाएगा। पावर कितनी आपके पास 3, यानी कि 105/100 आपको 3 बार राइट करना पड़ेगा। कैंसिल हो गया, इसका आंसर निकल जाएगा आपके पास 9261। माइनस में क्या करना, मूलधन, तो आंसर बचेगा 1261 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका 3,000 रुपये 1 वर्ष का 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि आपको शर्त दे रखी है त्रैमासिक। यानी कि शर्त आपके पास त्रैमासिक है, मूलधन आपके पास 3,000 रुपये है, 1 वर्ष का समय है और दर आपके पास दे रखी है 8%। देखो, मूलधन 3,000 रुपये है, दर को आपने चौथाई करना है, 4 से डिवाइड करोगे तो निकल जाएगा आपका 2%। और टाइम को 4 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। वही आपने पीछे हाफ किया था त्रैमासिक में, आपने क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कि समय को 4 से गुणा और उसको दर को 4 से भाग। फॉर्मूला क्या चक्रवृद्धि ब्याज का, मूलधन 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर समय माइनस में मूलधन, तो 3,000। यह आपका दर कितना दे रखा है, 2/100 माइनस क्या हो जाएगा आपका मूलधन, यानी कि 3,000 रुपये। देखो, 100 का एलसीएम फिर लेंगे 2 के साथ तो आपका हो जाएगा 102, कितनी पावर है 4, तो उसको 4 बार राइट करना है, बारी 0 कैंसिल आउट करना है, तो 3247.30 में से क्या माइनस कब करना आपको 3,000, तो आंसर बचेगा 247.30। नेक्स्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज में जब मूलधन, दर और समय की गणना करनी हो तो हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। 1,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपका 331 रुपये हो जाता है, तो समय भी ज्ञात करना है। लेकिन जब आपकी ब्याज क्या हो, वार्षिक देय राशि हो, कैसी हो, वार्षिक देय राशि हो। मूलधन आपके पास 1,000 रुपये है, मिश्रण निकालोगे तो 1,000 में क्या प्लस 331 आपका निकल 1,331 रुपये। दर दे रखी है आपके पास 10%, तो क्या निकालना, मिश्र धन। इस केस में आपको मूलधन माइनस नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, मूलधन मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ दर बटे में 100 और पूरे की पावर क्या बनेगी स्टूडेंट्स आपकी, समय। 1,331, 1,000, 1 प्लस में रेट बटे में 100, इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी, समय। 1,000 को आप डिवाइड में ले आओगे तो यहाँ पर आपका 110 बटे में क्या बचेगा, 100, इसकी पावर क्या है आपकी, समय। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, 1,331 1000 के इसके फैक्टर करोगे, ये फैक्टर बनता है आपके 11 की पावर 3, ये पावर बनता है 10 की पावर 3, तो 11/10 की पावर क्या कर लेंगे 3, और यहाँ पर भी 11/10 की पावर क्या बचेगी, समय। अब कंपेयरिंग करोगे तो आपका समय निकल जाएगा यहाँ पर 3 वर्ष। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बाकी क्वेश्चन हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।